और ब्राह्मण जी से जब यज्ञ कराया तो ब्राह्मण जी को दक्षिणा देने के लिए जब हीरे जवाहरात तो मोती निकाले तो ब्राह्मण जी ने कहा, महाराज मैं दान तो लूंगा लेकिन तुम्हारे खून पसीने की कमाई का दान लूंगा, यह दान मैं नहीं लूंगा। तो महाराज अज ने कहा, भैया अब हम कहां से दान लाएं कमा के। तो महाराज अज ने जंगल में जाके लकड़ियों को काटा है और लकड़ियों को काट करके जाके बेचा तो बस 25 पैसे की वो लकड़ी बिकी। महाराज के हाथों में छाले पड़ गए, हाथों से खून भी झलकने लगा और पसीना भी तन पर आया लकड़ियों को काटते समय। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, घर गए तो घर जाके क्या देखा, ब्राह्मणी ने कहा, आज तो अच्छा धन मिला होगा, राजा के यहां यज्ञ करके आए हो, अच्छा पैसा मिला होगा। तो पंडित जी ने निकाल के दिए हुए 25 पैसे बोले, ये मिले, पकड़ो। अब ब्राह्मणी बना रही थी खाना, तो गुस्सा में लए हुए पैसे चूल्हे में डाल दिए। बोले इनसे जरूर बालक पल जाएंगे, क्या जरूरी थी ऐसा यज्ञ करने की महाराज के यहां। अरे हमने ये सोचा कि राजा यज्ञ में ना जाने कितना दान देगा, लेकिन उस 25 पैसे से उस चूल्हे के अंदर एक सोने का खम्भ तैयार हो गया बनके। ब्राह्मण बड़े असमंजस में पड़ गए। अग्नि शांत हुई, उस खम्भ को खोदने जब लगे हैं तो छोटे छोटे स्वर्ण के रथ निकलने शुरू हुए। जब छोटे छोटे स्वर्ण के रथ निकलने शुरू हुए तो पहला रथ निकला, दूसरा, तीसरा, और 10वें रथ में जाके एक बड़े सुंदर बालक अपने मुंह में अंगूठा पी रहा है। पंडित जी ने उसे उठाया और राजा को ले जाके दिया। महाराज मेरे पास तो बहुत बालक हैं और इस प्रकार से ये बड़े सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। राजा ने उस पुत्र को लिया और उसका नाम दशरथ रख दिया। लेकिन दशरथ प्रत्येक इंसान भी हो सकता है, जिसकी 10 ज्ञानेंद्रियां अपने बस में हो जाएं वो दशरथ कहलाने का अधिकारी है। महाराज दशरथ अकेले नहीं थे। महाराज एक इनकी बहन थी, जो बहन थी जिसका नाम था चंद्रकला। और एक राम की भी बहन थी। कुछ छेपक की बातें ऐसी होती हैं कि एकदम ध्यान में नहीं आती है। एक रामचंद्र जी की भी बहन थी, मेरे पास लिखा रखा है। महाराज तो दशरथ बड़े अच्छे राजा, अकेले नहीं, इनकी एक बहन थी जिसका नाम था चंद्रकला। ये चंद्रकला उद्यालक ऋषि को विभाई गई थी। ये चंद्रकला और उद्यालक पहले जन्म में हंस और हंसनी थे। तो एक बार हंस और हंसनी जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो हंस ने कहा, संध्या काल हो रहा है, अब मानसरोवर पहुंच नहीं पाएंगे। एक बट वृक्ष था, उस बट वृक्ष पर उन्होंने निवास किया है। जब बट वृक्ष पर उन्होंने निवास किया तो क्या देखा, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। नीचे एक सूखा हुआ तालाब, उस तालाब में एक कछुआ था, उसके नेत्र चमक रहे थे। रात को हंसनी को इतनी तेज भूख लग रही थी कि सुबह हंसनी कहने लगी, मानसरोवर नहीं पहुंचा जाएगा, अगर कहीं भोजन मिल जाए तो मैं भोजन कर लेती। लेकिन हंस जो होता है वो एक मोती का ही भोजन करता है। हंस ने कहा, यहां पर मोती कहां से आए, तब तुम भोजन करो। तो हंसनी की नजर सीधी तालाब की ओर गई तो सोचा कछुआ के नेत्र चमक रहे थे, शायद ये मोती हैं, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भोजन कर लूं। हंस ने कहा, कर लो। नीचे उतरी और जिस समय उस कछुआ के नेत्रों को निकाल के हंसनी ने खाना चाहा, रक्त की धार बहने लगी।
ऊपर चील मड़रा रही थी कि हंसनी कछुआ से अलग हो जाए तो मैं इसका भोजन कर लूं। वो चील भूखी थी, लेकिन हंसनी रोने लगी। कहा ये अनर्थ हो गया और हमसे इतना बड़ा पाप हुआ है, इस पाप का भागी कौन होगा। अगर ये कछुआ किसी तरह से सूखे तालाब से अगर जल में पहुंच जाए तो इसकी जान बच जाएगी। हंस से कहा आप कहीं से चंदन लकड़ी लेके आओ। एक लकड़ी हंस लाया और कछुआ से कहा भैया तुम्हारे नेत्र तो फूट ही गए, आप ऐसा कीजिए आप इस लकड़ी को अपने मुंह से बीच में पकड़ लो और हम दोनों पति पत्नी इधर उधर पकड़ के पंजों से तुम्हें समुद्र में छोड़ देंगे। लेकिन भगवान की कुछ माया अलग थी कि कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। कैसी प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। चली हंसनी कछुआ लेके सुनो कथा चितलाई। बियाबान जंगल में भैया आग लगी है भाई, हंसनी देख देख घबराई, दुनिया समझ नहीं आई। हंसनी ने देखा बियाबान जंगल में आग लगी है, ऊपर से गुजर रहे थे लेकिन दशा ही बदल गई। लकड़ी छूटी कछुआ मुख से गिरो अगिन में जाई। दशा देख के बोई हंसनी रोई रोई बिलखाई, जागी जान बची ना आई, दुनिया समझ नहीं आई। उस कछुआ के मुखार बिंदु से जैसे लकड़ी छूटी उस आग में गिर गया। हंसनी ने देखा अगर किसी तरह से यह कछुआ मेरे पंजों में आ जाए तो मैं इसे बचा लूंगी। और हंसनी उस कछुआ को उठाने चली, उसके दोनों पंख जल गए, हंसनी भी जल गई। हंस ने देखा मेरी हंसनी जल गई, अब मेरा ही जी के क्या होगा। बाई समय पे हंसराज ने दीने प्राण गमाई। हंस भी उस अग्नि में कूद गया, लेकिन चील सोचने लगी अगर तीनों में से एक भी मेरे हाथ लग जाए तो मेरा भोजन हो जाएगा। उठी चील है उन्हें उठावन, वो जल गई भाई, चारों की चिता बनी एक जाई, दुनिया समझ नहीं आई। उसकी भगवान की माया ही कुछ अलग थी। आज हंस भी, कछुआ भी और चील और हंसनी भी सभी जल करके भस्म हो गए। लेकिन जो हंसनी थी वो दशरथ की बहन रघुवंश में अवतरित हुई है, जिसका विद्वानों ने नाम चंद्रकला रखा। जो हंस था वो मनुवंश में उद्यालक ऋषि के नाम से जागृत हुआ। जो कछुआ था वो नासकेतु के नाम से अवतरित हुआ है। एक दिन रानी चंद्रकला उद्यालक ऋषि दिन में सहवास कर रहे थे। नासकेतु ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों अंधे हो जाओ। दोनों नेत्र विहीन हो गए। एक इनका छोटा और पुत्र था जिसका नाम श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार ने देखा मेरे माता पिता अंधे हो गए। वेदों में नाम आता है पुत्र हो तो श्रवण की तरह हो।
डॉक्टर साहब, संसार में हमारे और आपके भगवान हैं तो माता और पिता, दूसरा कोई भगवान नहीं। जब तक हमारे माता पिता हैं तब तक हमें कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ हमारे घर पर है, और जिसके सास और ससुर हैं उसका सबसे बड़ा तीर्थ घर पर है। लेकिन आजकल की तो दस ही कछु अलग है। एक बड़ा सुंदर गीत है, मैं तो घर पे ही मंदिर बनाऊंगी, तीर्थ नहीं जाऊंगी। ससुर जी को शंकर बनाए के सास को पार्वती बनाऊंगी, तीर्थ नहीं